Good evening, ladies and gentlemen. Hi, this is Devanshu Shekhar, and today I am going to record a video on parent teacher partnership for development of their own kids as per New Education Policy 2020. Here are some of my strategies which I have built and I have thought about it कि कैसे रूरल एरिया में, गांव के क्षेत्रों में बनने वाले स्कूल्स, चलने वाले स्कूल्स में हम पेरेंट्स को उनके बच्चों के भविष्य के लिए कैसे उन्हें हम एकत्रित कर सकते हैं, कैसे उनके साथ हम अपना भागीदारी निभा सकते हैं, उन्हें कैसे योगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में टीचर तो उतना मेहनत करता है, स्टूडेंट उतने मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजंस लाइक लेस अवेयरनेस, टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर वेरी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट आर हैपनिंग इन टुडे डे एंड एज। तो शुरुआत करते हैं। आई हैव डिज़ाइंड अ पीपीटी। मैंने एक पीपीटी डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे जो थॉट्स एंड प्रोसेस था जो मेरे दिमाग में चल रहा था, कैसे हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे ताकि जो बच्चा, जो 2047 विकसित भारत का आने वाला फ्यूचर है, उसके लिए कैसे हम एकेडमिक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो टू बिगिन विथ, आपके पास और आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मॉडल प्रेजेंटेड है। So moving on to the next slide, you can say and you can just judge from this very slide कि कुछ हमारे पास challenges हैं तो कुछ हमारे पास asset भी है कि रूरल एरिया में काफ़ी सारे challenges हमें देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक कि पेरेंट्स हार्ड वर्किंग तो हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो है वो 2 वक्त की रोटी भले उन्हें नसीब ना हो, बट उनके पेरेंट्स जो है उनके पढ़ने के लिए हर चीज़ अवेलेबल ज़रूर कराते हैं, बट वो हार्ड वर्क है, देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क इन इट, सो इट इज़ अ बिग चैलेंज एंड दे डोंट हैव टाइम। ये हार्ड वर्क इतना है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान दे सके ताकि वो स्कूल आ सकें, बच्चों के प्रोग्रेस को देख सकें। हाँ, वो ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, वो एकेडमिक स्ट्रैटेजीज़ को नहीं समझ पाते हैं। दे आर अनफेमिलियर विथ एकेडमिक स्ट्रैटेजीज़। ना ही उनके पास तो डिजिटल एक्सेस है। उनके पास तो एक सबसे बड़ी जो है परेशानी ये है कि बच्चे आज जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा में जन्म ले रहे हैं, बट पेरेंट्स उनके मिलेनियल्स हैं। बट हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जैसा कि चैलेंजेस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, वैसे ही कुछ एसेट भी है हमारे लिए, कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहला क्या है, गांव में हमें सबसे ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है, कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। शहरों में एक इंसान को दूसरे इंसान से भले मतलब ना हो, बट गांव में एवरीवन इज़ सपोर्टिव ऑफ द अदर वन। हर लोग दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और गांव में लोगों में चाहत होती है कि वो आगे बढ़ें। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, देयर इज़ अ फायर इनसाइड देयर हार्ट एंड दैट फायर इज़ टू ग्रो। वो फायर होता है कि वो प्रोग्रेस करें। सो वी विल मूव फर्दर एंड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड ब्लूप्रिंट दैट व्हाट आई डिमांड, व्हाट आर माई ऑब्जेक्टिव्स, what are my objectives after inferring all these statements, all this information. I want improved outcomes. मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करें। I want कि सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो पढ़ाई पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। I want कि पेरेंट्स उतना ही पार्टिसिपेट करें जितना बच्चा पार्टिसिपेट करता है, जितना टीचर पार्टिसिपेट करता है। आई वॉन्ट कि ये जो ब्रिज है वो बने, जैसे कि एक गैप ख़त्म हो। मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स को कि बच्चा स्कूल में पढ़ता तो है, बट जब पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो उन्हें शायद ये नहीं पता होता कि उस
उनके बच्चे का रोल नंबर क्या है, उनका बच्चा किस क्लास के किस सेक्शन में पढ़ रहा है। और इन सब से जो हमारा घाटा हो रहा है, जो हमारा रिसोर्स है, द ह्यूमन रिसोर्स, द वेरी रिसोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द किड्स, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उसका लॉस खत्म हो जाए। एंड इसके अगले स्लाइड पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी और जो सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है वो मैंने यहाँ पर आपसे साझा की है। जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो है कि हम मंथ में एक बार मंथली एकेडमिक चौपाल कर सकते हैं। गांव में आप सबको समझ में आ रहा होगा, चौपाल जिसे हम पंचायत भी कहते हैं कभी कभी। हम स्कूल को गांव में लेकर चलेंगे, क्योंकि गांव तो स्कूल आ नहीं रहा है। गांव के लोग स्कूल आने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि कोई भारी परेशानी हो जाएगी। सो आई वॉन्ट द स्कूल टू शिफ्ट वंस इन अ वाइल इन द विलेज एरिया, टू टॉक टू देम, टू एक्सप्लेन टू देम, to demonstrate to them and to ask their feedback। उनकी फीडबैक क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, हम उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बचे, वो भी चाहते हैं भविष्य बचे, बट जब उन्हें पता नहीं है लेकिन हमें पता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें जाकर बताएं कि कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे अपने भविष्य में और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक ऑफ कि हमें जो है वो मंथली एकेडमिक चौपाल करना चाहिए। हर स्कूल को, एरिया में जितने भी रूरल स्कूल्स हैं, हर महीने में एक बार कम से कम, महीने में नहीं तो 2 महीने में एक बार कम से कम आप विलेज में विजिट करिए, वहाँ पर आप चौपाल क्रिएट करिए। आप अपने बच्चे को टारगेट कर लीजिए, दीज स्टूडेंट्स दैट कम टू माई स्कूल एंड द पेरेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट विल अटेंड द चौपाल। they don't have to come to school, we will go to them and we'll talk out। इससे क्या होगा कि उन्हें भी लगेगा कि नहीं, जितना हम बच्चों के लिए सोचते हैं उतना ही स्कूल भी बच्चों के लिए सोचता है। सो वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। एंड द सेकेंड वन इज, वी नो कि हमारे स्कूल में डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं। सब स्टूडेंट एक जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते, ना ही सारे के सारे स्टूडेंट एक ही जैसे वर्किंग फादर या वर्किंग गार्जियंस के पास से आते हैं। किसी के फादर जो है वो फार्मर है, किसी के फादर शॉपकीपर हैं, किसी के फादर आर्टिज़न है, किसी के फादर फ्रीलांसर है, किसी के फादर जो है वो कमीशन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं, इफ़ आई टीच देम प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दे रहा हूँ। सो इन ऑर्डर टू गिव देम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आई वॉन्ट कि जिस भी बच्चे के पिता अगर दुकान चलाते हैं तो उन्हें हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान का जो है वो ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अच्छा नॉलेज और ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगा, जो कि बच्चों की प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। इंटेलिजेंट क्वोशेंट बढ़ सकता है, बट प्रैक्टिकल क्वोशेंट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी के फादर पॉटर हैं, वो पॉटरी जानते हैं, एंड इफ़ ही एक्सप्लेन्स द पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना अगर उन्हें आता है, तो वो अगर बच्चों को सिखाए मिट्टी का बर्तन बनाना, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। उससे उनके अंदर स्किल्स डेवलप होगा, उससे उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में मैंने अगले स्लाइड में डिस्कशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शॉपकीपर्स के बारे में डिस्कशन किया है, इस स्लाइड पे मैंने फार्मर्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर मान लेते हैं कोई फार्मर है, जैसे कि हम जानते हैं क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 7th, इन सब के सिलेबस में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फूड इम्प्रूवमेंट रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं लोगों से मिले जो ये काम करते हैं, जो कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने का जो है वो
उनके पास एक्सपीरियंस है, वो हमें समझा सकते हैं, वो हमें सिखा सकते हैं कि इसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। कुछ नुआंसेस होंगे उनके पास जो हम एज अ टीचर भी नहीं जानते हैं, जो कि वो हमें समझा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनका हमारे साथ रिलेशन भी बेटर करेगा। देन आफ्टर आई हैव द थर्ड थिंग, जो कि हमारे यहाँ स्कूल्स में प्रैक्टिस की जाती है, हमारे यहाँ के सारे स्कूल्स में लगभग प्रैक्टिस की जाती है, स्टूडेंट सपोर्ट कार्ड सिस्टम, जो कि काफ़ी एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिंपल एस्टाउंडिंग वे में है हमारे स्कूल डायरीज़ में। टीचर स्टूडेंट एंड टीचर पेरेंट्स रिलेशनशिप। अब देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने होम स्टडी सपोर्ट कार्ड का एक परफॉर्मा क्रिएट किया है, जिसमें कि मैंने एक वीकली टास्क दिया है टू डू इट इन अ वीक। अगर वो बच्चा करता है उस टास्क को, कैसा परफॉर्म करता है, उस पर मेरा क्या फीडबैक है, उस पर टीचर का क्या फीडबैक है, उस पर पेरेंट्स का क्या फीडबैक है, और दोनों फीडबैक आपस में कितने ज़्यादा जो है वो मिलते हैं, दोनों के अलग अलग क्या ओपिनियंस होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन। It is a very replicable idea. It does not require any cost. It does not require any time. It just requires a little bit of effort. So I request सबको कि ये सारी चीज़ें, ये सारे स्ट्रैटेजीज अपनाएं, जिससे कि हमें जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें सबसे पहले तो ये भी सोचना होगा दैट रिजल्ट डज नॉट कम इन अ डे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छा, दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, इट टेक्स टाइम। वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वी शुड अंडरस्टैंड that first we need to create the environment and then only we can strengthen the future. हम जब तक environment नहीं create करेंगे, process को trust नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है वो future का result नहीं मिलने वाला है। हम पेरेंट्स को गाइड करने के लिए empower कर रहे हैं। हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, आप टेक्नोलॉजिकली लैग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी लैग नहीं कर रहे हैं, आप उतने ही अच्छे गार्जियन हैं जितना आपके गार्जियन अच्छे थे। आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि बच्चा आपसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व मत करिए, यू शुड गाइड देम। एट द एंड यू आर द गार्जियन। एंड हम और उनसे कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो हमारे पास दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। हम लोग जो है वो डिजिटल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, हम यूनिवर्सल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। द ओल्ड मेथड, जिससे कि हम समय समय पर फिजिकल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट्सएप पर रियल टाइम अपडेट्स पता कर सकते हैं, जिससे कि हम उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़े रह सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट मोर, सो हेयर्स द ट्रिपार्टाइट एकेडमिक कॉन्ट्रैक्ट। हम हमेशा से जानते हैं कि पढ़ाई इज़ नॉट अ two-sided transaction. It is not a transaction between a teacher and a student. Studying, teaching, learning has always been a joint venture in which teacher, parent and student, all three have to come together. अगर वो तीनों एक साथ आते हैं, तीनों अपना अपना रोल निभाते हैं, तभी जाके ये स्ट्रगल पूरी होती है और इस स्ट्रगल के बाद एक बेटर फ्यूचर हमें मिलता है। सो टीचर्स के पास टेक्निक होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, लेकिन जो सुपरविजन प्रोवाइड कर सकते हैं वो पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इन अ स्कूल अ स्टूडेंट इज़ देयर ओनली फॉर 4 hours, 5 hours, 6 hours, let's say 7 hours, but the majority of time he is at home or she is at home and their parents are responsible for the supervision and environment. And the most accountable thing and the most responsible being in this tripartite academic contract will be the student, क्योंकि student को ही accountable होना है, student को ही effort दिखाना है। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, पेरेंट्स सुपरविजन करेंगे, लेकिन अगर वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो खुद की एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो लास्टली वी डोंट हैव एनी चांस टू बिकम विश्वगुरु बाय 2047. सो एट लास्ट आई विश टू से जस्ट दैट कि अगर हम ये सब करते हैं तो हमें सक्सेस के इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है? हम देखेंगे कि हमारे अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ठीक हो रहे हैं,
हमारा होमवर्क समय से ठीक हो रहा है, हमारे बच्चे होमवर्क अच्छे से करके ला रहे हैं, मंथली टेस्ट स्कोर जो है वो अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूविंग। और हमें इम्प्रूवमेंट ही चाहिए। वी डोंट वॉन्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी वॉन्ट ए स्किलफुल स्टूडेंट, वी वॉन्ट स्टूडेंट हु आर स्किल्ड, we want parents participation. Parents participation is the thing that is lacking in today's education, and I just want to say that ये जो आइडियाज़ मैंने बनाए हैं, आई थिंक दे डू नॉट कॉस्ट एनी बर्डन, जबकि ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ही देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पिताजी अगर आर्टिस्ट हैं, किसी के पिताजी आर्टिस्ट हैं और किसी दूसरे बच्चे के घर में उस आर्टिस्ट के उस आर्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो बच्चा दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा? और क्या उससे जो आर्टिस्ट पिता हैं उनको हेल्प नहीं मिलेगी? तो क्या ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं है? और क्या इससे बच्चों के मन में सिंपैथी नहीं क्रिएट होगी? तो हमें ये सोचना पड़ेगा दैट इट इज़ अ वेरी स्केलेबल मॉडल, इट इज़ अ वेरी रिफाइंड मॉडल, एंड इट इज़ अ वेरी फाइनेंशियल सस्टेनेबल मॉडल दैट वी नीड टू थिंक, एंड ऑल schools need to act on it. And with this, I have come to end of this slide, end of this video, and I just want to say that कि मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये था that I want a transformed community where parents participate, teachers do participate, and the student participate equally. Thank you.